औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में देखेंगे SLOs के बारे में कि SLOs क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए आपको मेरा मकसद है आप सबको इंडिपेंडेंट बनाना, मतलब कि आप खुद से अपना पढ़ सकें। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपको करना सिखाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए SLOs क्या हैं। ठीक है, SLOs का मतलब है S फॉर स्टूडेंट, L फॉर लर्निंग एंड O फॉर आउटकम्स। ठीक है, SLOs मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये आप देखें, ये आपका 8th क्लास का ये है, आपके पास फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर का देखें, ये स्टार्टिंग में सबसे शुरू में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, SLOs बताए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन सब का आंसर जवाब दे सकें। ठीक है, सबका आंसर दे सकें। अब ऊपर देखते हैं हम इसके बारे में SLOs क्या हैं। ये हमेशा आपको रिटन फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में ये हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, रिटन फॉर्म में। और इसके अंदर क्या होगा, लर्न मटेरियल को हम इस्तेमाल करना सीखते हैं कि जो हमने सीखा है काम उसको हम प्रैक्टिकल वे में करना सीखते हैं। और फिर है जी, ये कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए ज़रूरी है। कंसेप्चुअल लर्निंग से क्या होगा, हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वो अपना काम खुद करने के आदी हो जाते हैं, और मतलब सेल्फ स्टडी उनके अंदर सेल्फ स्टडी को उजागर करना इसके अंदर आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर ये चीज़ें वही रिपीट हो रही है, यूज़ ऑफ लर्न मटेरियल। ठीक है, तो ये SLOs हैं। अब इसके अंदर ये मकसद आपको चैप्टर के एंड पे बताना इसलिए था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये जो नई टर्म्स इसके अंदर यूज़ की जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब SLOs उसको मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस वजह से लास्ट पे आपको रखा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये कौन सी टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। नर्वस सिस्टम, ये है यहाँ तक आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, NS मतलब नर्वस सिस्टम। और दूसरा उसके बाद ये एक्सक्रीशन से जो स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सक्रीशन जैसे जो स्टार्ट होकर लास्ट तक जा रहा है वो आपके पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक हो गया। अब देखें हमने नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब देखें आपने क्या क्या चीज़ें, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आप इस काबिल हो चुके हैं इन सारी चीज़ों को मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है जी आपके पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के आपने स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है और उसके फंक्शंस भी पढ़े हैं। फिर उसके बाद आपने डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके अपने मॉडल पढ़ा है, तो वो सारा आप कर सकते हैं। मतलब आप उस अगर ये सवाल आ जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से है नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विद एन एग्जांपल। तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ लिया, उसकी एग्जांपल भी पढ़ी है हमने कि वो जैसे हम हाथ गर्म चीज़ को लगाएंगे तो एकदम से जो पीछे की तरफ वो हाथ आ जाता है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमने दो तरह के एक्शंस देखें जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, कौन कौन से वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें डिफ्रेंशिएट का वर्ड है, तो इसका मतलब है आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में फ़र्क करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपके SLOs बता रहे हैं कि आप ये पूरा चैप्टर किस तरीके से पढ़ेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अगर ये आपको एक डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन है, ज़्यादा ये होगा कि इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखें हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी,
एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, ठीक है। फिर ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के हमने उसके पार्ट्स पढ़े, उसके लेबल करना ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अंदर हमने डिटेल में देखा है कि नेफ्रॉन किस तरह से जो है वो उस क्या करता है, अपना काम करता है, यूरिन बनाएगा जिसके अंदर क्या मेजर उसका क्या काम है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ इन किडनीज है कि किडनीज है जो वो मतलब मेल फंक्शनिंग मतलब वो जो काम सही तरह से नहीं कर रहे, उसकी वजूहात क्या हैं। उसके बाद फिर हमने टेक्निक्स का भी देखा कि जो किडनी है, ठीक है, उसके जो प्रॉब्लम्स हो गए, किडनी स्टोन हो गया, तो ये किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट मतलब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप ये सारे सवालात के जवाब भी दे सकते हैं अगर इन सबको सवालों में तब्दील किया जाए। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अब ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर SLOs को पहले इस वजह से लिखा जाता है ताकि आपको, तो बेटा जी पहला चैप्टर हो गया, अब दूसरा चैप्टर है। तो SLOs मैं आपको लास्ट पे इस वजह से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहले चैप्टर किस तरह से लास्ट पे समझाए हैं ताकि आपको पता चले वाकई पहले चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 में देखें आप इसके मतलब SLOs क्या हैं, सॉरी ये यहाँ पर SLOs है जो इसके ये इसमें बता रहे हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, माइटोसिस और मियासिस के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे। अब माइटोसिस और मियासिस क्या है ये सब आप चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई DNA एंड क्रोमोसोम इन सेल डायग्राम के सेल डायग्राम के अंदर आप DNA और क्रोमोसोम के अंदर फ़र्क कर सकेंगे। और उसके बाद हेरिडिटी को डिफाइन, हेरिडिटी कहते हैं विरासत को, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि विरासत आप क्या जान पाएंगे कि जो विरासत है और वो उसका क्या किरदार है, जिसके मतलब आप अपने माँ बाप से कैसे मिलते हैं, आपकी शक्ल, आपका आई कलर, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, ये सब कुछ आपकी फैमिली से मिलती है, ठीक है। वो क्यों मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेरिडिटी, आपकी विरासत की मदद से, की वजह से, ठीक है। और ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब आप ऐसे खसूसियात को देखेंगे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, मुंतकिल होंगी। उसके बाद ये कंपेयर करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू ईयर एंड आई कलर, ठीक है। अब ईयर कान और आँखों से मुतल्लिक आपकी जो खसूसियात है उनको हम कंपेयर करेंगे कि आपके पेरेंट्स में से किसके साथ आपकी जो खसूसियात है ये वो मैच करती हैं, ठीक है। तो ये था सारे का सारा कंसेप्ट SLOs का। अब इसका मकसद है कि आपको ये बताने का इस स्टेज में ये मकसद है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं अभी से, ठीक हो गया। इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।